तो आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी घटना की जो कि अपने ही देश में घटित होती है। दोस्तों 2006 गाजियाबाद का एक गांव था जिसका नाम था निठारी। वहाँ ये घटना घटित होती है और जब लोगों को इस घटना के बारे में पता चलता है तो यह धीरे-धीरे पूरे देश में फैल जाती है। अब दोस्तों आप ये भी सोच रहे होंगे कि इतनी पुरानी घटना मतलब साल 2006 की घटना अभी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? दोस्तों आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 2023 में इसके कुछ तार खुल गए और एक बार फिर इस घटना को लेके पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। तो दोस्तों आखिर ये घटना क्या थी? क्या था निठारी हत्याकांड का मामला? पूरे घटना को हम लोग विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। तो स्वागत है दोस्तों, मैं एडवोकेट हिमांशु स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लीगल एड विद हिमांशु में। दोस्तों अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो दोस्तों साल 2006 की बात है। यूपी का एक शहर गाजियाबाद, वहाँ एक छोटा-सा गाँव निठारी था। बाकी गाँव की तरह ये गाँव भी गरीबों की संख्या ज़्यादा थी, अमीर इक्का दुक्का तिक्का रहते थे। गरीब और अमीर की जो खाई थी, गाँव में मतलब जो बहुल आबादी थी वो गरीबों की थी, किसानों की थी और जो थोड़े-बोड़े लोग थे जो सम्भ्रांत क्लास के थे, वो या तो बिज़नेसमैन थे या तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे। तो गाँव में ही एक बिज़नेसमैन का कोठी थी, उन्होंने कोठी बनवा रखा था। दोस्तों ऐसा बहुत चलन में हो गया है कि जो थोड़े बड़े जो थोड़े पैसे कमा लेते हैं, वो शहरों में रहा करते थे, लेकिन धीरे-धीरे वो क्या करते हैं, गाँव देहात में भी अपना एक घर बना लेते हैं। छुट्टियों में जाके वो अपनी छुट्टियाँ बिताते हैं। क्यों? क्योंकि शहर में जो शोर-शराबा है, जो इतना टेंशन है, उससे आदमी रिलैक्स पाने के लिए गाँव चला जाता है और 1 महीना, 2 महीना रहा करता था। तो जो ये हमारे बिज़नेसमैन थे, मैं नाम इसमें नहीं डाल रहा हूँ, जो रियल नाम थे मैं उनको नहीं डाल रहा हूँ, तो मैं एक काल्पनिक नाम का यहाँ यूज़ करूँगा। तो जो बिज़नेसमैन थे उनका नाम था संजय। तो संजय क्या थे कि बिज़नेसमैन थे, वो कभी-कभार छुट्टियों में अपने घर उस कोठी में आया करते थे जो कि उन्होंने अपनी गाँव में बना रखी थी। तो अब जब कभी वो आया करते थे, प्रॉपर रहा नहीं करते थे, तो देख-रेख के लिए कोठी की उन्होंने एक अपने नौकर अभिषेक को रखा था। अभिषेक क्या था कि वह वहाँ रहता था और जब भी उसके मालिक आते थे तो उनका खाना बनाना, देखभाल करना, ये तमाम चीज़ें करता था और वो अगर चले जाते थे तो वो वहीं रहता था और कोठी की देख-रेख करता था। उनकी गैर मौजूदगी में वो कोठी का मालिक होने जैसा बर्ताव करता था। इसी बीच गाँव में एक घटना होने लगी। गाँव से बच्चे गायब होने लगे और इन बच्चों में अधिकतर जो 90% बच्चे थे वो लड़कियाँ थी। जब बच्चे गायब होने लगे तो लोग इसकी शिकायत लेके पुलिस स्टेशन में गए। पुलिस से जब चीज़ें बताया तो पुलिस क्या होता है कि जब तक बहुत बड़े लोगों के साथ घटना ना घटित हो, वो चीज़ों को टालते रहते हैं। तो उनकी बात, जो गरीब थे उस गाँव के, उनकी बातों को बहुत ज़्यादा सीरियस तरीके से लिया नहीं गया और ये घटना चलती चली गई। एक दिन ऐसा हुआ कि एक रेखा नाम की लड़की थी, वह काम के सिलसिले में उस कोठी में गई एक ऑटो रिक्शा में। जब गई तो वो अंदर गई, ऑटो रिक्शा को बोला भैया आप रुकिए, मैं बात करके आती हूँ, फिर आप मुझे जहाँ से लिए थे वहीं छोड़ दीजिएगा। वो लड़की अंदर तो गई, लेकिन बाहर नहीं आई। 1 घंटा 2 घंटा बीत गया तो जो ऑटो ड्राइवर था, वो अंदर गया और अभिषेक जो कि वहाँ अपना काम करता था देखभाल कोठी का, जब उससे ऑटो ड्राइवर ने पूछा कि यहाँ एक लड़की आई, तो उसने सरासर मना कर दिया कि यहाँ कोई लड़की नहीं आई। अब इस बात को लेके जो ऑटो ड्राइवर था, उसके विचार, देखो ऑटो ड्राइवर भी वहीं का था। वो कहीं दूसरे शहर या दूसरे गाँव का नहीं था, उसी गाँव का था। और जब ये लड़की होने की घटना घट रही थी काफ़ी दिनों से, तब अब लोगों में ये चीज़ें अंदर से कहीं न कहीं ये घर कर रही थी कि ये जो लड़कियों को गायब होने की घटना है और जो रेखा गायब हुई है, इसका कुछ न कुछ तार इस कोठी से जुड़ा है। तब रेखा के पिता ने जाके पुलिस स्टेशन में रेखा के गायब होने की कंप्लेंट दर्ज कराई और उन्होंने कोठी में छापा मारने के लिए पुलिस का मतलब पुलिस के ऊपर दबाव बनाया। अब जब पुलिस के ऊपर रेखा के पिता ने दबाव बनाया, तो पुलिस भी मजबूरन उस कोठी पे छापा मारी। जब कोठी पे पुलिस ने छापा मारा, तो पुलिस को रेखा का फ़ोन और रेखा के कपड़े बरामद हुए और काफ़ी अश्लील चीज़ें वहाँ से बरामद हुई, शराब की बोतलें बरामद हुई।
दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि जो संजय थे जब वो आया करते थे कभी रहने के लिए, तो वो थोड़ा मस्त मौला टाइप के इंसान थे, तो वो शराब पीना या फिर कॉल गर्ल्स को बुलाना ये उनके लिए आम चीज़ें थी। तो जब पुलिस ने छापा मारा तो ये तमाम चीज़ें उनको बरामद हुई, रेखा के कपड़े, रेखा के फ़ोन और ये शराब की बोतलें ये सब। तो पुलिस को जब रेखा के नंबर को ट्रेस किया गया, तो पुलिस ने ये पाया कि जो फ़ोन था, वो आके यहीं बंद हुआ है, लेकिन रेखा से जो रेखा की शरीर था, वो नहीं दिख रहा था कहीं। मतलब पुलिस को ऐसा कुछ नहीं मिला, जिसके आधार पे पुलिस संजय को या अभिषेक को गिरफ्तार कर सके। लेकिन दोस्तों एक कहावत है ना कि जो अपराध है, वो अपना पता खुद ही देता है। जब ये तमाम चीज़ें चल रही थी तो उस कोठी के पीछे रह रहे लोगों ने एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे थे बहुत दिन से। उन्होंने पुलिस को ये बताया कि साहब घर के पीछे एक नाला है और बहुत दिनों से उस नाले में पन्नी की बोरियाँ काफ़ी दिख रही हैं। पुलिस को पहले से थोड़ा बहुत शक था जब रेखा के कपड़े और मोबाइल फ़ोन ये तमाम चीज़ें मिली, तो जो उस कोठी के मालिक थे और जो नौकर था अभिषेक, उसके ऊपर पुलिस को शक था। अब ये चीज़ उस शक को कहीं न कहीं और प्रूफ कर रही थी। तो गाज़ियाबाद की जो पुलिस थी और वहाँ के नगर निगम ने मिल के उस नाले की जब खुदाई की और वो बोरियाँ निकाली, तो दोस्तों ऐसी चीज़ें मिली, पुलिस को ही नहीं, पूरे शहर को हैरान कर दिया। उस बोरियाँ से कटे सर, कटे हाथ, कटे पैर, ये तमाम चीज़ें मिलना स्टार्ट हुई। और धीरे-धीरे जब ऐसे चीज़ों को किया गया तो वो काफ़ी लाश मतलब 10 से ज़्यादा लाशें वहाँ से मिल गई। फिर दोनों को हिरासत में लिया गया, मतलब उस मकान के मालिक यानी संजय को और उसके नौकर यानी अभिषेक को पुलिस ने हिरासत में लिया। काफ़ी पूछताछ करने के बाद, मकसद करने के बाद जो नौकर था यानी जो अभिषेक था, उसने मुँह खोला। उसने पूरी वारदात बताई और वारदात बहुत अजीब था। मतलब आप सुनेंगे तो ये बोल सकते हैं कि ये एक साइको का ही काम हो सकता था। अभिषेक ने बताया कि जब उनके साहब संजय छुट्टियों में आते थे मतलब कोठी पे, तो कॉलगर्ल्स को बुलाते थे और उनसे शारीरिक संबंध बनाते थे और मैं छुप-छुप के ये तमाम चीज़ें देखता था। और उनके जाने के बाद जब मैं उनसे संबंध बनाता था, तो शारीरिक क्षमता की कमी होने के कारण वो मेरा मज़ाक बनाया करती थी लड़कियाँ। तो मेरे दिल में ये बातें लग गई और फिर मैंने ऐसे कर के 16 से 17 लड़कियों को मार के अपनी शारीरिक भूख मिटाई। ये बाकायदा उसने एक्सेप्ट किया पुलिस के सामने, कोर्ट के सामने। उसके बाद कोर्ट से उसको, उसके मालिक को और उसको, मतलब इन तमाम लड़कियों की जो कि 16 के आस-पास हमें पता चला और पता नहीं कितने ऐसे मर्डर हुए होंगे, ऐसे कितने लड़कियों को मार दिए होंगे, जो पता नहीं चला। और सन और अभिषेक ने एक चीज़ और पुलिस के सामने कबूल किया, ये जो बच्चियों के वो मर्डर करता था, उनसे शारीरिक संबंध बनाता था, तो कभी-कभी क्या होता था कि उनका कलेजा, उनका दिल या उनका हाथ वो काट के पका के खा भी जाता था। ये एक आम इंसान की चीज़ें नहीं है दोस्तों, ये एक आम इंसान अपने होशो-हवास में नहीं कर सकता। एक जो मानसिक स्थिति जिनकी खराब होती है, जो मानसिक रूप से सही नहीं है, मतलब इंग्लिश में बोलूँ तो जो साइको टाइप के होते हैं, साइको किलर टाइप के, वो ऐसा करते हैं और अभिषेक उनमें से एक था। पुलिस के सामने अपना गुनाह उसने कबूल किया। उसके बाद उन्हें उम्र कैद उन्हें उसके बाद उन्हें अलग-अलग मामलों में 4 से 5 बार फांसी की सज़ा सुनाई गई। लेकिन उसके बाद उनकी सज़ा को बदल करके उम्र कैद कर दिया गया। लेकिन अभी 2023 में उनकी सज़ा को माफ़ कर दिया गया और 2023 में वो छूट गए और ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया और करने का रीज़न बहुत कुछ था। जैसा कि दोस्तों सबको पता है कि जो हमारा न्याय है, जो हमारी न्यायपालिका है, कानून है, वो अंधा होता है। कानून जो है वो सबूत माँगता है और सबूत के साथ छेड़छाड़ हुई और इन 2 वैसी दरिंदों को सज़ा से मुक्त कर दिया गया। लेकिन जो पीड़िता के परिवार थे, वो 16-17 जो बच्चियाँ इन्होंने मारा, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया, कुछ को खा गए, उनके घरवालों के पास अभी भी एक उपाय है, सुप्रीम कोर्ट। ये मामला बहुत बड़ा था दोस्तों, क्योंकि 16 से 17 लोगों को इन्होंने मारा, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया और आपको बता दें कि जो अभिषेक था,
अब वो अपने मालिक को बचा रहा था कि उसने सच में ऐसा किया। उसने कहा कि ये जो तमाम चीज़ें किया हूँ, ये मैंने खुद किया, मेरे मालिक को नहीं पता था। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ना, एक इंसान जो हमारे समाज में रह रहा है, हमारी तरह दिख रहा है, वो किस हद तक जा सकता है। और ये कोई कॉमिक बुक या कोई काल्पनिक घटना नहीं है। ये हमारे भारत के गाज़ियाबाद शहर की घटना है। और एक टाइम आप अगर 2006-7 में अगर रहे होंगे या आप यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, तो आपको ऐसे हज़ारों वीडियो मिल जाएँगे जो निठारी हत्याकांड के नाम से फ़ेमस हो। आई होप इस वीडियो से आपको समाज में फैली कुरीतियाँ भी समझ में आई होगी और किस-किस टाइप के लोग रहते हैं, ये समझ में आ गया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।